हिमाचल पुलिस को कोऑपरेट नहीं करती है, जहां मर्जी धक्के मारते रहो वहां से बंदा आप वापस नहीं ला सकते सर, जो मर्जी कर लो सर। जिस दिन आप सर लखनपुर से एक लड़का उठा के ले आओगे ना, इलाका छोड़ देंगे हम। हमें तो हिमाचलियों को बेवकूफ समझ रखा है इन्होंने। नहीं ला पाते आप, फिर आपको सल्यूट है। बट हमारी 12 साल की लड़की को ले गए थे बारामूला, और जब वो 14 साल की थी, 13.5 साल की थी, उसकी शादी कर दी थी बारामूला के एक ट्रैक्टर ड्राइवर से। एंड शी इज नियरली 15 नाउ, एंड शी इज वाइफ ऑफ अ ट्रैक्टर ड्राइवर। हिमाचल की बेटी आपकी 15 साल की, अभी शायद बच्चा भी पैदा करने वाली है आने वाले दिनों में। क्या कर लिया हिमाचल पुलिस ने? जी जी, ये लड़की हमीरपुर की थी। टालीवाल में इसके पिताजी जो थे वो ट्रक ड्राइवर हैं। पहले उन्होंने उस बच्ची को ग्रूम किया एट द एज ऑफ 12, फिर उसको 2-3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मोहम्मडन्स के पास वो चलती 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 बारामूला में उसका निकाह पड़ा गया, और उसने ऑन द रिकॉर्ड महिला थाना ऊना में उसके पिता ने, और उन्होंने कहा कि हमने निकाह पढ़ा। दिस इज द रियल सिचुएशन सर। नहीं ऐसा ये हम कर रहे हैं। एसडीएम साहब थे तो एक मुद्दा हुआ था सर, ये तो लाइव चल रहा है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है नहीं, सर? समाज बात कर रहा है और पूरा हिमाचल जानना चाहता है कि क्या हो रहा है। मेरी बात सुने आप। लड़की को शादी हो गई थी और मोहम्मदन को ले गए थे जी दोबारा। जी जी। तो हम सर से मिले और डीएसपी साहब थे तब नूरपुर में, सर मेरे ख्याल अरोड़ा साहब थे। तो दोबारा पुलिस गई और लड़की को उनके घर से लेके आओ जाके लड़की, तो इन्होंने फिर उसको लड़के को भेजा पेरेंट्स के पास। जहाँ काम होता वहाँ होता। तो हम अपने मुद्दे पे आए बेसिकली कि ये जो सर इलाके में हमारे हुआ है, ये मतलब पहली घटना हुई है ऐसी कि जहाँ पे मेजोरिटी में जो मुस्लिम हैं उन्होंने जाके उनको मारा पीटा। और जो बेसिक लड़ाई वही है कि शुरू में जब बोलते हैं कि आप उसकी पूजा पद्धति को लेके कमेंट्स हो रहे थे, वो फिर धीरे धीरे बात बढ़ी, गीता पर कमेंट्स में, और फिर मारपीट तक पहुंच गई। और मारपीट का अंदाज जो होता है वही जिहादी मानसिकता और अल्लाह अकबर और ये सर तन से जुदा, तो ये भी तो मतलब आपराधिक गतिविधियां ना यहाँ पे। अगर हम आप देखेंगे हिमाचल में 5% मुस्लिम नहीं होंगे और हम सब प्यार से रहते हैं जी, उनको कोई दिक्कत नहीं है हमारे से। हम कैसे सोच लें कि ये जब 50% हो जाएंगे तो हम चैन से रह पाएंगे, हमारे बच्चे चैन से रह पाएंगे? ये हमारी समस्या। और हमें लगता नहीं है कि हमें कौन छुड़ाएगा। हिंदू समाज आज भी इकट्ठा हो गया ना, वो अपनी पुलिस के पास है, अपने एसडीएम के पास है, या अपने नेताओं के पास जा रहा है कि भाई हमें बचाओ। और ये जो मतलब स्थिति हिमाचल की ना बिगड़े, इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। और ये जो जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे मतलब सस्पेक्ट हैं यहाँ पे, और उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मतलब एक सजा भैया आपने देखे यति नरसिम्हानंद के ऊपर FIR हुई तो अरेस्ट किया उनको, तो इनको भी तो होना चाहिए। एक बच्चा अकेला आप देखेंगे वहां पे जो बता रहे हैं कि 20 से 30% जो है वो 20 से 30% जो है वो इनकी हमारे जो हिंदू, सीधी सीधी बात बोलता हूँ कि उनकी है 70%, तो वहां आप जीने नहीं देंगे हम। हमारे मोहल्लों में तो आप चैन से रह रहे हैं। तो ये हमारी समस्या है, ये हमारी चिंता भी है। आने वाले समय हम अपनी बहू बेटियों की रक्षा कैसे करेंगे? हम पुलिस के भरोसे कब तक रहेंगे सर? पुलिस के कितने बंदे होंगे? 40-50 एक थाने में। आप इतनी भीड़ को कैसे मैनेज करेंगे? हमारे पास मतलब आपके पास क्या, हमारे लिए सुरक्षा के लिए हमारे क्या इंतजाम है कि हम क्या करें उसके लिए? हमारी इतनी कम्युनिटी है, लाखों लोग हैं यहाँ पे। आप इंदौरा में देखें, नूरपुर में देखें, तो आए दिन जब भी ऐसी कोई वारदात हो जाती है तो हमारा जो प्रशासन है वो हमें उस लेवल पे जाके हमें वो नहीं मिलती है, हमें बचा नहीं पाते हैं। उसको लड़के को मारा उन्होंने बहुत बुरी तरह, और मैंने सुना कि उसको गाड़ी में से खींच लिया। तो इनकी हिम्मत तो है ही है ना। आप देखेंगे बाहर से हम जम्मू से, कश्मीर से वो आ रहे हैं और यहाँ पे आगे जो वारदातें कर रहे हैं, और शिक्षण संस्थान को नहीं बख्श रहे। भाई आप अपनी पूजा, हमने तो कभी नहीं रोका आपको, आप अपने मस्जिदें बना रहे हैं, आप मदरसे आप करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब हमारे ऊपर सवाल उठाते हो तब हमें दिक्कत है कि हम तो आपको नहीं छेड़ रहे हैं, तो आप क्यों कर रहे हैं? तो ये हमारा मतलब चिंता है। तो इसलिए हम आपके पास आए हैं और ये बार बार आ रहे हैं। या तो आप हमें को सोल्यूशन दें कि आइंदा ये चीजें नहीं होंगी। हमें क्या करना है, हमारा क्या सहयोग चाहिए आपको? ये समाज सारा बैठा हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, वो हमें बताएं। और इनसे सुरक्षा कैसे हो, क्योंकि आने वाले दिनों में ये आज से नहीं है, 1500 साल से ऐसे हम सुनते पढ़ते आ रहे हैं। 1500 इनको नहीं हम चेंज कर सकते। हम बहुत कोशिश करते हैं कि ये अपनी मानसिकता चेंज करे, ये नहीं करते हैं। चाहे ये PhD कर जाए, जितना मर्जी पढ़ लिख ले, इनकी मानसिकता चेंज नहीं होती है। इनको हमारी पूजा से दिक्कत है, इनको खाने पीने से दिक्कत है।
जहां ये 10-20 घर हो जाएंगे वहां पे हिंदू लड़की तो वैसे नहीं जा सकती, लड़कों को नहीं जाने देते। और आपको याद होगा नूरपुर में भी एक बार वो मोहल्ले में इतनी समस्या आई थी कि वो रात को जाने ही नहीं देते थे, और तब सारा अमला गया और वो सारे गुजर भाग गए और वहां पे फिर शांति हुई थोड़ी। तो इन चीजों को लेके हम आपके पास आप दोबारा गए थे जब नागावाड़ी में ये कोविड वही के पहले सारा आप ही के उसमें हुआ था सारा। तो अब जैसे यहाँ पे हुआ है तो सेम ये तो जेएनयू की जैसे यूनिवर्सिटी में नारे लग रहे हैं। हिमाचल में भी पहली बार सर तन से जुदा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, बच्चे लड़े, कॉलेजेस में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन ये नई चीज कहाँ से आ गई उसमें, सर तन से जुदा, है ना। वो बच्चे अभी घबरा के अपने अपने घरों में जा रहे हैं वापस। ठीक है, लड़ाई भी होती पुलिस है। से हमें कि बड़ा हमें मतलब कि हम लोग कहाँ हैं आपके पास, कि हमारी हमें हमें हमारे बच्चों को सेफ्टी चाहिए, हमें हमें इलाके की सेफ्टी चाहिए। और पुलिस ने भी जहां तक हमें कि ठीक से पैरवी नहीं की, हमारी सुनवाई नहीं की, तब जो है रोष है वो ज्यादा भड़का है। अगर पुलिस उसको एमिकेबली उसी टाइम कर लेती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। लड़कों की एक तो पिटाई हुई, उसके बाद उन लड़कों पे एफआईआर होगी। सुबह न्यूज़पेपर में आ रहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब को आप शब्द बोले इसलिए वो लड़के भड़क गए। उसमें यही हमारी एप्लीकेशन अभी डीएसपी साहब को देनी है कि अजीज मोहम्मद नाम का जो पत्रकार है वो लगातार ऐसी गतिविधियां कर रहा है। ये मतलब कि इस खबर में ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है। ये खबर कैसे लगा दी उसने? हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास वीडियोज हैं जहां पे वो नारे लग रहे हैं, देश विरोधी नारे लग रहे हैं, जहां पे सर तन से जुदा नारे लग रहे हैं। कहां पे वो कि उन बच्चों ने पैगंबर मोहम्मद साहब को अपशब्द कहे। ऐसी कोई भी, जब पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, मीडिया में गलत वो आ रहा है, तो अब हमें कहीं ना कहीं तो कोई करना पड़ेगा अपना। हम कहाँ पे वो करेंगे? तो हमारी तो एक डीएसपी साहब से निवेदन है कि ये जो अजीज मोहम्मद ने जो पंजाब केसरी में खबर छापी है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? उन लड़कों पे जो एफआईआर हुई है, जो हिंदू लड़के हैं या मुस्लिम लड़के हैं, क्या उनकी तरफ से एफआईआर में ये लिखा गया कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया? और क्या उन्होंने ऐसे कोई वीडियोस या कोई ऑडियोज या कोई ऐसे प्रूफ दिए हैं? तो मीडिया में कैसे आ गई? इट मींस ये कोई नेक्सस कि ओवरनाइट, मतलब कि पूरा इनका एक वो है हमला और पूरा नेक्सस है ये, दंगे भड़काने की साजिश है। और ये दंगे भड़काने की साजिश, इसमें हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। हमारे बच्चे जो बिल्कुल बेकसूर हैं, जो मार खा के अपने इलाकों में अपने मेजोरिटी होने के बावजूद भी मार खा के आपके पास अपनी सुरक्षा के लिए आ रहे हैं, उन बच्चों पे एफआईआर हो रही हैं, उन बच्चों पे मीडियाज में ट्रायल हो रहे हैं। तो ये तो अन्याय जो है, और हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हमें आपसे उम्मीद है, अगर आप हमें इंसाफ देंगे तो हमारा चुपचाप अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा और हमारे बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा, और हमें इसका जो वो बच्चे यूनिवर्सिटी के जो हैं वो भाग रहे हैं, अपने घरों में भाग रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो फिर हम अगली आप ही के पास आएंगे दौर से रोने के लिए भी, और आपके आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। हम और क्या कर सकते हैं? ये इतने सालों से गुज्जर कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी हमारे घरों में, हमारे जमीनों में रह रही है। कभी भी कोई कहीं पे भी इनको परेशानी नहीं होती। ये लोग हमारी जमीनों में उठते बैठते रहते हैं। हमारे गांव में भी, नूरपुर में भी जो गुज्जर कम्युनिटी है, आप मतलब कि मैं ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि आप आज भी आ जाए, हमारी जमीनों में बैठ के पिछले 2 पीढ़ियां उनकी खाना खा रही हैं। हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो आएगी जब ऐसे लोग आएंगे, तो उनके प्रति भी हमें शक की निगाह से देख रहे हैं हम लोग। तो आपसे निवेदन है कि इसका कड़ी कार्रवाई, अगर हमारे लड़कों की गलती है आप कार्रवाई करें उन पर। अर्जुन साहब, 15 दिन पहले एक मामला हुआ भरमाड़ में। 15 साल की बच्ची, 35 साल का युवक मुस्लिम, शादी की हुई, उसके घर में वो रेप करने घुस गया और वो लड़की चलाई और माइनर लड़की। उसके बाद वो कंप्लेंट करी और सर 1 महीना लग गया लड़की के बयान लेने। उसके इन बिटवीन वो पॉक्सो के तहत जाके अपनी बेल करा के आ गया। हम कैसे वो करेंगे? और भाई हमारी निवेदन आपसे हाथ जोड़ के, हम अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित है। आपके आगे हाथ जोड़ना, गिड़गिड़ाना इसलिए है कि हमारा सब्र ना टूट जाए, क्योंकि ये शुरुआत हो रही है। हम अपने इलाके में ऐसा माहौल नहीं चाहते हैं। आप कृपया इसका कोई समाधान सरकार से मिले और हमें सुख से चैन से रहने दें। हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। हम इस तरह की बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं करने के मूड में। हमें अपने बच्चों की बहुत चिंता है।
और अगर हमारा समाज कहीं हट गया अपने ट्रैक से तो फिर समस्या आ जाएगी। ये इनको इकट्ठे होकर फूकना नहीं आता, हमें भी आता है, पर हम इन चीजों को समझते हैं। हम वहां नहीं जाने देते। हमारे पास पुलिस है, हमारी सरकार है, हमारा सिस्टम है, हम कोई जंगल में थोड़ा रहते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि कृपया इसको दोबारा होने से रोका जाए, नहीं तो लोग अपना जो है वो धैर्य खो देंगे। 1 महीना सर उसको लग गया लड़की के, वो नहीं हो पाई क्योंकि गरीब थे लड़की, पीछे कोई था नहीं। 1 महीने बाद हम पहुंचे तो गए ठीक है यार लड़की बयान देगी तो टिकी रहा, बेल हो गई, पॉक्सो में भी हो गई, भाई घर गया बंदा। और मैं एक बात और चाहता हूं कि एक्चुअली जब पुलिस के पास जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि आप ना लिख के दो। अब अनपढ़ आदमी को पता नहीं है सर क्या लिखना, लड़की को क्या पता कैसे कंप्लेंट देते हैं, है ना। अच्छा वो फिर छुपते छुपाते जाते हैं कि सीधा पुलिस को बताएं और किसी को ना बताएं। अब पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो गाइड करे कि आप इस तरह से लिखो, इस तरह से फंसेगा। अब जब वहां पे जाके उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी, गाइडलाइन नहीं मिलेगी, तो बच्चा फिर उसका फिर शब्दों का तो हेर फेर होता है, आपको तो पता ही है कि एफआईआर में जो शब्द लिखे गए उस पर शब्द छूट गया तो छूट गया। ठीक। तो ये हमने वो करा एक उसके मोहम्मद अजीज के खिलाफ कि ये जो है उसने एक तो बिना तथ्यों के जांचे परखे